आज अपन लोग क्लास 10 का चैप्टर साइंस में चैप्टर 1 फिर से एक बार रिवाइज करने वाले हैं। जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो भी अपन लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेसन 1 का नेम अपना है क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो हमने बताया था जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और उनकी रिएक्शन के या फिर उनकी कॉम्बिनेशन से जो एक नया सब्सटेंस बनता है, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। फिर हमने आपको बताया टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक बार फिर से डिस्कस करें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन कई टाइप की होती है, जिसमें से फर्स्ट केमिकल रिएक्शन का टाइप क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखें अपन लोग, तो कॉम्बिनेशन में एक वर्ड है जो मिल रहा है अपन लोग, कौन सा, COMBIN, कंबाइन। क्या है, कंबाइन। और कंबाइन का मतलब अपन को पता होता है क्या है, कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना। क्या, जुड़ना। तो जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़ जाते हैं, वो नया सब्सटेंस बना देते हैं। तो इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखें अपन लोग, एग्जाम्पल में देखेंगे अपन लोग, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 वाटर। जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं, तो एक नया सब्सटेंस CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट प्रोड्यूस होती है। मतलब इन सब के मिलने से मेन चीज क्या बनी उनकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमने बताया था जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिल जाते हैं, जब दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस मतलब 2 more than substance make with each other and produce a large substance is called combination reaction। और साथ में जो हीट होती है ये प्रोड्यूस हो जाती है। नॉर्मल तरीके से देखें अपन लोग, जैसे दीपावली के टाइम पे अपन लोग पुताई करते हैं, तो पुताई करने में क्या है, चूना होता है, चूना लेते हैं और पानी में डाल देते हैं। जैसे चूने को पानी में डालते हैं तो यही क्या हो जाता है, चूना और चूने को पानी में डाला, जैसे ही डाला तो उसमें से गरम बॉइल करने लगता है, हीट निकलने लगती है। ये हीट निकलने और उसमें जो बन जाता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब इसके अलावा एक और सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके लिए कंफर्ट रहेगा। जैसे हमने रिएक्शन की किसके साथ, जैसे हमने कहा, मैंने Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो इसमें भी दिख रहा है, जब 2 more than substance, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिल जाते हैं, मिलने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, इस पूरी रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके बाद आता है दूसरा क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसा कि हमने आपको बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन वर्ड होता है, ऐसे डीकंपोजिशन में भी क्या वर्ड होता है, डिकम्पोज। क्या होता है, डिकम्पोज। और डिकम्पोज मतलब होता है ब्रेक डाउन, लार्ज कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, क्या, जब एक बड़ा कंपाउंड दो या दो से ज्यादा स्मॉल कंपाउंड में जब ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये अपना क्या है, FeSO4 फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट को अपन लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, मतलब उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे। जब हीट करते हैं तो ये जो कंपाउंड है, ये दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाए। कैसे, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से अपन को पता चला डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब एक लार्ज कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसको भी अपन लोग एक और एग्जांपल से देखते हैं, हो सकता है वो और ज्यादा अच्छा लगे आपको। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब रिएक्शन करेंगे तो ये छोटे छोटे पार्ट में जब हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो CaO प्लस CO2
एक लार्ज कंपाउंड दो स्मॉल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। इसको बोलते हैं बोलो क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब इसके बाद थर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब अपना प्लेस चेंज कर देना। ठीक है, क्या होता है मतलब इसका अपना प्लेस चेंज कर देना। जैसे जिंक सल्फेट की रिएक्शन ZnSO4 जिंक सल्फेट की रिएक्शन जब कॉपर के साथ होती है, किसके साथ, कॉपर के साथ। तो जब जिंक सल्फेट की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ होती है तो ये अपना आपस में प्लेस चेंज कर लेते हैं। क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट और जिंक बन जाता है। जैसे देखो ये जो सल्फेट है ये पहले किसके साथ था, जिंक के साथ। अब यहाँ पे किसके साथ है, कॉपर। मतलब सल्फेट ने अपना प्लेस चेंज किया है, एक बार प्लेस चेंज किया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सीधी सीधी डेफिनेशन हो जाएगी। जब किसी रिएक्शन में कोई कंपाउंड अपना प्लेस चेंज कर देता है तो उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसके बाद आता है अपना क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा अपना डिस्प्लेसमेंट है वैसा ही डबल डिस्प्लेसमेंट है, बट इसमें क्या हो जाता है डिफरेंस, इसमें केवल एक बार होता है, मतलब एक ही कंपाउंड प्लेस चेंज करता है। इसमें दो अलग अलग कंपाउंड आपस में प्लेस चेंज कर लेते हैं, आपस में प्लेस चेंज कर लेते हैं। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ होती है तो ये आपस में अपना प्लेस चेंज कर देंगे और बेरियम कहां पे चला जाएगा, सोडियम सल्फेट के साथ चला जाएगा और ये जो सोडियम है ये क्लोराइड के साथ चला जाएगा और क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये यहाँ पे देखिए दोनों ने अपने प्लेस चेंज किए। ठीक है, दो बार हुआ है, एक बार बेरियम का एक बार सोडियम का, बेरियम का सल्फेट के साथ और सोडियम का क्लोराइड के साथ, दो अलग अलग सब्सटेंस बन गए। इसको बोलते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन देखें तो जब कोई कंपाउंड दो बार अपना प्लेस चेंज करते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड दो या दो से ज्यादा बार अपना प्लेस चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। अब इसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में भी एक वर्ड है क्या, न्यूट्रल। और न्यूट्रल अपन जानते हैं उसका मतलब क्या होता है, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। जैसे जब अपन लोग कोई गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते में जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें न्यूट्रल होती है, ना तो वो चलती है ना ही रुकती है। ठीक है, यही कंडीशन होती है क्या, रिएक्शन में। वो कोई भी चीज कैसे होती है, न्यूट्रल होती है। क्या होती है, न्यूट्रल। ना तो वो पॉजिटिव होगी ना ही वो नेगेटिव होगी, ना ही वो एसिड होगी ना ही वो बेस होगी। इसको एग्जाम्पल से देखें, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl की रिएक्शन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। जब किसी एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ करते हैं, ठीक, जब किसी एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बन जाता है, जो कि ये क्या है, ये टोटल क्या होता है अपना, न्यूट्रल होता है। सॉल्ट हमेशा कैसा होता है, न्यूट्रल। तो इस रिएक्शन से क्या पता चला, इस रिएक्शन से एक चीज पता चलती है, जब किसी एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ करते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आया अपना क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है एक्सो, दूसरा होता है क्या, थर्मिक। एक वर्ड होता है अपना एक्सो, दूसरा होता है क्या, थर्मिक। एक्सो मीन्स होता है क्या, एग्जिट। क्या होता है, एग्जिट। और थर्मिक मीन्स होता है क्या, टेम्परेचर। इस नेम से अब अपन को पता चल गया कि जब टेम्परेचर एग्जिट होता है, बाहर निकलता है, ठीक है, तो क्या बन जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इससे पता चली जब किसी रिएक्शन में हीट या टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे CH4 ये मीथेन है, मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं, मतलब ये नेचुरल ऑक्सीडेशन है। ये मीथेन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वाटर बनेगा और हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। हीट बाहर निकल रही है ना, हीट बाहर निकल रही है, इससे पता चल रहा है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सीधा सीधा बोले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है और बाहर निकलती है, क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आता है अपना क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें भी फिर से दो वर्ड, एंडो मींस एंटर और थर्मिक मींस टेम्परेचर। इससे अपन को पता चला ऐसी रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर कैसा होता है, एंटर होता है, जिसको टेम्परेचर दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे अच्छा एग्जांपल जब जो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब उसको दिया जाता है, वो क्या हो जाती है, अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। जैसे एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड
और अपना वाटर आपस में मिलते हैं, सनलाइट लिया जाता है, जब भी आपस में मिल जाते हैं तो क्या C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बन जाता है, 6CO2 मतलब ऑक्सीजन और प्लस एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। मतलब इसमें क्या हुआ है, इसमें इसको हीट दी हुई है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर आता है लास्ट में अपना क्या रेडॉक्स रिएक्शन। क्या रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन देखें तो रेडॉक्स रिएक्शन में दो वर्ड जुड़े हुए हैं या दो रिएक्शन से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है रिडक्शन और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इसमें देखिए रेड रिडक्शन से बना है, ऑक्स ऑक्सीडेशन से बना है। यहाँ पे दो रिएक्शन होगी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन और इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन में दो रिएक्शन होती है, कौन सी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। क्या होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो इसमें रिडक्शन में क्या होता है, इसमें होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी रिएक्शन जिसमें या तो हाइड्रोजन का गेन हो या तो उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए या लॉस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का लॉस हो जाए या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे रिडक्शन बोलेंगे। फिर से ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का गेन हो जाए या ऑक्सीजन का लॉस हो जाए क्या होती है रिडक्शन होती है। क्या होती है रिडक्शन। और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। इसका जस्ट अपोजिट गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में क्या होता है या तो ऑक्सीजन का गेन हो जाए या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो जाए तो क्या बन जाता है ऑक्सीडेशन। और जब ये दोनों आपस में मिल जाए तो क्या बन जाता है रेडॉक्स। मतलब हाइड्रोजन का जैसे यहाँ पे है हाइड्रोजन का गेन होना या ऑक्सीजन का लॉस होना या फिर ऑक्सीजन का लॉस होना हाइड्रोजन का गेन होना क्या कहलाता है रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है रेडॉक्स रिएक्शन। इसको एक एग्जांपल से देखें अपन लोग। CuO प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू Cu प्लस H2O। यहाँ पे देखिए जैसे ये कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की क्या बन गया कॉपर और वाटर बन गया। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन था लेकिन इस कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है ऑक्सीजन का लॉस हुआ है और ऑक्सीजन का लॉस होना क्या कहलाता है रिडक्शन। क्या कहलाता है रिडक्शन। अब इसमें देखें हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला था, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया मतलब ऑक्सीजन का गेन हो गया। मतलब क्या हो गई अपनी ऑक्सीडेशन। और इस पूरी रिएक्शन में क्या हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का गेन होना हाइड्रोजन का लॉस होना या फिर हाइड्रोजन का गेन होना ऑक्सीजन का लॉस होना क्या बता रहा है रेडॉक्स बता रहा है। मतलब ये रिएक्शन कौन सी होगी रेडॉक्स रिएक्शन होगी। कौन सी होगी रेडॉक्स रिएक्शन। इस तरीके से अपन ने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़े। कॉम्बिनेशन जिसमें टू मोलर सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो जाते हैं या दो या ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिल जाते हैं। डीकंपोजिशन जिसमें इसका जस्ट अपोजिट होता है जब एक लार्ज कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। थर्ड डिस्प्लेसमेंट ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है कोई भी कंपाउंड अपना प्लेस चेंज कर देता है डिस्प्लेसमेंट। फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें क्या होता है दो अलग अलग सब्सटेंस आपस में अपना प्लेस चेंज कर देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर था अपना न्यूट्रलाइजेशन जिसमें क्या होता है जब किसी एसिड और बेस की रिएक्शन आपस में होती है तो सॉल्ट और वाटर बन जाता है। मतलब वो चीज क्या हो जाती है न्यूट्रल हो जाती है। एंडोथर्मिक मतलब उसमें टेम्परेचर दिया जाता है। एक्सोथर्मिक मतलब टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। रेडॉक्स दो रिएक्शन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूज भी करती है। रिडक्शन में क्या होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसका जस्ट अपोजिट ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और ये दोनों आपस में जाए तो क्या हो जाती है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसके बाद
इसके बाद एक नया टॉपिक आता है अपना क्या, कोरोजन। क्या आता है, कोरोजन। अब जो अपना टॉपिक दो इस लेसन में अपने दो टॉपिक बचे हैं, एक तो कोरोजन बचा है, दूसरा डेंसिटी बचा है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को अब मतलब कल की क्लास में देखेंगे। अगर मैं अभी के भी बताऊंगा तो हो सकता है शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि अपनी रिएक्शन बहुत सारी हो गई। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है अब हम लोग कल या फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, थैंक यू।